बोले कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। आज द्रौपदी कहने लगी सुनो दुर्योधन एक अबला अबला नहीं होती, जो बात उसकी इज्जत की आ जाती है ना तो वो सब लायक सबके लायक हो जाती है। और सुनो तुम एक राजा हो और एक राजा के मुंह से ये बात शोभा नहीं। आज दुशासन जैसे ही आगे बढ़ा, द्रौपदी की साड़ी को जब पकड़ा तो द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया। और जैसे ही हाथों से पकड़ लिया, सभा में बैठे लोगों से द्रौपदी मदद मांगने लगी। अरे कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी लाज को बचाओ। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। रोने लगी द्रौपदी और एक बात कही है, सुनो दुर्योधन तुम जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। किसी ने द्रौपदी की रक्षा ना करी तो जहाँ पर द्रौपदी के 5 पति बैठे थे, द्रौपदी वहां पर पहुंच गई और जाके एक बात कही, अरे तुम तो मेरे पति हो, फिर हम दुनिया वालों का सहारा क्यों मांगे? तुम 5 ही काफी हो। देखो ये दुष्ट दुर्योधन मुझे नगिन कर रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। नीचे को गर्दन है, आंखों में आंसू हैं। रो करके द्रौपदी ने जवाब बोली है द्रौपदी, अरे कपति की नारी पति को जाने लगत प्राण से इधर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता। रोने लगी है द्रौपदी। किसी ने भी रक्षा ना की द्रौपदी की। तो आज द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया, सब न रोक पाई अपने हाथों से। तो आज द्रौपदी ने उस साड़ी को छोड़ा, दोनों हाथ ऊपर करे और कन्हैया के लिए आवाज लगाई द्रौपदी ने। और एक बात कही, कन्हैया अब तुम्हारे सिवा इस बहन का कोई नहीं। चाहो तो इस बहन की लाज को बचा लेना, अगर ना चाहो तो इस बहन की लाज को जाने देना। रोने लगी द्रौपदी, आंखों में आंसू हैं। कह रही है पूरा परिवार बैठा है, लेकिन आज ये परिवार किसी काम का नहीं है। भरी सभा में आज हमारी लाज जा रही है। 5-5 पति बैठे हैं मेरे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। कृष्ण अब इस बहन का एक तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। आज भगवान से रो करके द्रौपदी आवाज लगा के कहती है, कन्हैया
और कौरव अपनी जिद पे अड़े कन्हैया से तो खींच रहे साड़ी रोने लगी है द्रौपदी। कृष्ण को आवाज लगाई और जब भगवान के कानों में बहन की दुख भरी आवाज पहुंची, कन्हैया नंगे पांव दौड़ करके पहुंच गए वस्त्र भंडारी के पास और एक बात कही है, जितना भी वस्त्र तुम्हारे पास में हो सारा वस्त्र हमारी बहन की साड़ी के साथ में जोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हमारी बहन नंगी नहीं होनी चाहिए। मेरे भी धरती से आसमान तक वस्त्र का ढेर लग गया। दुशासन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। क्यों? कहते कि जाको राखे साइया और वह मार सके नहीं कोई, और बाल नवा को कर सके चाहे जग बेरी हो। आज भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया और जो द्रौपदी वहां से गई उस राजसभा से निकल के एक बात कह कर के गई है, सुनो दुर्योधन, उस दिन तो मैंने अकेले में कहा था कि अंधे का अंधा होता है, लेकिन आज मैं भरी सभा में कह रही हूँ सच में अंधे का अंधा ही होता है। क्यों? अगर आज तुम अंधे न होते तो एक स्त्री की इस भरी सभा में लाज लुटवाने की न सोचते। द्रौपदी वहां से चली गई। दुर्योधन बैठा बैठा देख रहा है। क्यों? बुलाया था द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए, लेकिन द्रौपदी दोबारा से अपमान करके चली। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता। एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ में, उसके बाद आगे की कथा को सुनेंगे।